अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात सुवम का मज़मून माहौल का मुताला और उसका सबक है हमारे सामने, सबक नंबर 19 हमारा स्कूल। इस सबक से मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक आदमी जो है बैठे हैं और वो किताबें पढ़ रहे हैं, एक बच्चा बैठा है। इसके अलावा एक लड़की और लड़का भी है ना। तो लड़की का नाम हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर सकीना है और लड़के का नाम है फुरकान। तो सकीना और फुरकान रोज़ के मुकाबले में आज जल्दी उठ गए हैं, है ना। रोज़ाना थोड़ा लेट उठते थे, आज वो लोग जल्दी उठ गए हैं और वालिदैन की मदद के बग़ैर ही तैयार होकर स्कूल जाने लगे लोग। तो अम्मी ने पूछा इनसे कि सकीना, आज स्कूल जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, है ना। मम्मी ने पूछा कि स्कूल जाने के लिए आज जल्दी क्यों कर रही हो। तो क्या कहती है सकीना ने कहा, आज हमारे फूलबन प्राइमरी स्कूल की सालगिरह है ना। आज इन लोगों की स्कूल में सालगिरह है, स्कूल की सालगिरह कहा गया है ना। आज वहाँ हमें खाने की चीज़ें भी मिलेगी। कल ही हमने अपनी क्लास की सफाई की है ना। देखो बच्चे यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, तो कल ही जो है सकीना की क्लास वालों ने क्लास की सफाई की है और सजावट भी की है और क्लास की सजावट का मुकाबला भी है आज। मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है ना। सकीना कहती है कि मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। फिर फुरकान के अब्बू जो बैठे हैं वो बोलते हैं, फुरकान, हमारे ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, है ना। उनके ज़माने में कुछ ऐसा नहीं होता था। तो फुरकान जो लड़का खड़ा है वो कहता है कि अब्बा जान, मेरी सालगिरह की तरह ही ये स्कूल की सालगिरह है। जैसे हम लोग जो है तो अब बर्थडे मनाते हैं आप लोगों में से, तो वो लोग भी इसी तरह स्कूल की सालगिरह जो है तो मनाते हैं। हमारा स्कूल खेल और मुख्तलिफ मुकाबलों में भी हमेशा आगे ही रहता है, यानी स्कूल के अंदर खेल के मुकाबले वगैरह करवाए जाते हैं। हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबले भी होते हैं, खेलों के मुकाबले भी होते हैं। अब्बा जान, प्रोजेक्ट मुकम्मल करना, पिकनिक पर जाना, सकाफ़ती जलसे में हिस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी घूमने फिरने जाना, तकरीर करना और जो दूसरे प्रोग्राम होते हैं स्कूल में वो सब मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा जो है तो ये लड़का कह रहा है, फुरकान अपने अब्बू से कह रहा है। अब बताओ तो भला आप लोगों को क्या अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है। पहला है, तुम्हारे गांव का स्कूल कब कायम हुआ। गांव में रहते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि आपका गांव का स्कूल पहला कब शुरू हुआ। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, तुम्हारे स्कूल का यौम तासी किस तरह मनाया जाता है। यानी सालगिरह, स्कूल का एनुअल जो डे बोलते हैं, या फिर स्कूल का जो दिन बुनियाद होती है, जो दिन स्कूल बनी होती है, तो हर साल उसी दिन जो है तो कौन कौन सा प्रोग्राम होता है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर, वो आप लोगों को मालूम करना है। इसी तरह तुम्हें अपने स्कूल की कौन सी बातें पसंद है ना। अब आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोगों को कौन कौन सी बातें स्कूल की पसंद है ये भी आपको मालूम करना है और अपने स्कूल में या अपने घर में या अपने उस्ताद को सब जगह पर जाए तो आप लोगों को बताना भी है कि आप लोगों को स्कूल की कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या तुम्हें मालूम है। अब कौन सी बात हमें मालूम नहीं है वो यहाँ पर बताई जा रही है। जैसे हमारे मुल्क में किसी ज़माने में तलबा इल्म हासिल करने के लिए अपने उस्ताद के घर जाया करते थे। चंद बरसों तक वहाँ रहकर तालीम हासिल करते थे। इसके बाद के ज़माने में गांव में एक उस्ताद और अलग अलग उम्र के तलबा जमा होकर उस्ताद से तालीम हासिल करते थे। तलबा ज़मीन पर अल्फाज और हिंदी से लिखकर सीखते थे। ज़मीन पर पहले लिखा जाता था। इस ज़माने में लड़कियों की तालीम का रिवाज आम नहीं था, यानी लड़कियां तालीम हासिल नहीं करती थी।
तालीम का मौजूदा तरीका अंग्रेज़ों ने शुरू किया। मौजूदा तरीका यानी ये जो कमरा बना हुआ है स्कूल का और अलग अलग उम्र के अलग अलग बच्चे हर अलग क्लास में बैठते हैं, ये अंग्रेज़ों ने जो है तो ये तरीका शुरू किया। इसके बाद महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई ने पूना में लड़कियों की तालीम की इब्तिदा की, यानी इन दोनों ने मिलाकर लड़कियों की तालीम को शुरू किया। इसी तरह इनके साथ इस अमल में यानी कि इस काम में फ़ातिमा शेख भी शामिल थी। फ़ातिमा शेख नाम की जो खातून थी वो भी जो है तो उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और इनके भाई उस्मान शेख ने अपना घर इस मकसद के लिए महात्मा फुले को वक्फ कर दिया। यानी ये काम के लिए उस्मान भाई ने महात्मा फुले को घर भी दे दिया लड़कियों की तालीम के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, इसी तरह फ़ातिमा शेख, उस्मान शेख, इनकी सब आगे तस्वीर के साथ इनकी मालूमात भी हासिल करने वाले हैं। जैसे कि अभी मैं बताया आप लोगों को, इससे पहले तालीम जो है तो कैसे हासिल होती थी, उस्ताद के घर जाकर हासिल करते थे या फिर गांव में जो है तो एक ही साथ तमाम लोग बैठकर, तमाम उम्र के बच्चे बैठकर जो है तो तालीम हासिल करते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्कूली निज़ाम में तब्दीली, यानी किस तरह फिर ये स्कूल का जो सिस्टम है, एजुकेशन हासिल करने का जो सिस्टम है वो किस तरीके से बदला, वो यहाँ हम लोग देखेंगे। पहले छोटी छोटी बस्तियों में स्कूल हुआ करते थे, है ना। स्कूल जो है तो छोटी छोटी बस्तियों में हुआ करते थे। फिर क्या होता था, जैसा कि देखो एक दरख्त है, उसके नीचे एक उस्ताद बैठे हुए हैं और उनके साथ कई बच्चे जो है तो एक साथ जमा हुए हैं और उस्ताद अलग अलग उम्र को जो बच्चे हैं उनको एक साथ तालीम दे रहे हैं। तो ऐसे ही जो है तो वहाँ पर शुरू हो था। इसके बाद इनको पहाड़े सिखाए जाते थे, फिर जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, है ना, जिसे इंग्लिश में एडिशन, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये सब जो है तो सिखाया जाता था। यहाँ पर देखो सिम्बॉल्स भी दिए गए हैं ऊपर। इसी तरह हुरूफ की पहचान, जैसे अ, ब, प, थ, ठ, ये जो हुरूफ है। इसी तरह इंग्लिश में ए बी सी डी ये सब, और ओ आ ई मराठी हिंदी में, ये तमाम चीज़ें जो है तो उन लोगों को पहले सिखाई जाती थी, बेसिक चीज़ें जिसे कहते हैं। और हिसाब वगैरह भी उन्हें सिखाया जाता था। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, आसान आसान जो होता था, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता था, वो उन्हें सिखा दिया जाता था। इसी तरह अपने जो मुल्क था, अंग्रेज़ जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया, तालीम का जो तरीका है वो अलग तरीके से जो है तो शुरू किया और फिर लोगों के समझ में आ गया कि तालीम के बगैर जो है तो हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। इसलिए जो है तो हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने भी जो है तो बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजना शुरू किया और फिर जो मौजूदा स्कूलें हैं वो धीरे धीरे बनती गई। तो इस तरीके से तालीमी सिस्टम जो है, वो जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो धीरे धीरे बदल गया। यानी दरख्त के नीचे पहले बैठते थे, अब क्लास की छत के नीचे बैठा जाने लगा। देखिए यहाँ पर 3 तस्वीर दी गई है हमारे सामने। एक महात्मा ज्योतिराव फुले की है, दूसरी सावित्रीबाई फुले की है और तीसरी राज ऋषि शाहू महाराज की है ना। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने, जैसे कि मैं बताया हूँ इससे पहले, कि मिलकर पूना में लड़कियों की पहली स्कूल जो है तो उन्होंने खोला और फ़ातिमा शेख ने भी जो है तो इनका साथ दिया। ये हम लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं। इसी तरह राज ऋषि शाहू महाराज ने भी बहुत सारी कोशिशें की लड़कियों की तालीम के लिए भी और समाज में सुधार लाने के लिए भी जो है तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पर हमारे सामने 3 बड़ी हस्तियों की तस्वीर नज़र आ रही है। पहले है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, दूसरे हैं बदरुद्दीन तैयब जी और तीसरे सर सैयद अहमद खान। तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ये हमारे भारत के सबसे पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति यानी सदर जमहूरियत थे। इसी के साथ साथ
उन्होंने तालीम के लिए भी बहुत सारे काम किए और जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो दिल्ली में है उसके लिए भी जो है उन्होंने उसके स्थापना में, उसकी बुनियाद में जो है तो उन्होंने बहुत योगदान दिया, यानी बहुत जो है तो उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है तो पहले बैरिस्टर थे हिंदुस्तानी, उन्होंने भी तालीम के लिए बहुत सारे काम किए। और सर सैयद अहमद ख़ान को जो है तो तालीम के मामले में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद के मामले में बहुत याद किया जाता है। और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो तालीम है और जदीद तालीम, औरतों की तालीम, इन सब कामों में भी जो है तो सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत हाथ है। उन्होंने जो है तो बहुत सारे तालीम के काम किए हैं। यहाँ पर 3 तस्वीर हमारे सामने नज़र आ रही है। एक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरी है फ़ातिमा शेख और तीसरे हैं हकीम अब्दुल हमीद। हम सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में देखेंगे। आप लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सुना ही होगा। हम लोग जब 26 जनवरी मनाते हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हमारे सामने आता ही है, क्योंकि दस्तूर को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं दस्तूर को बनाने में। इसी के साथ साथ जो पिछड़ी ज़ात के लोग थे, कमज़ोर तबके के लोग थे, उनका साथ भी इन्होंने दिया और तालीम के लिए भी जो है तो इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। इसी तरह फ़ातिमा शेख, जब सावित्रीबाई ने तालीम के लिए, लड़कियों की तालीम के लिए कोशिश की तो उस काम में फ़ातिमा शेख ने उनका हाथ बटाया और उनकी हर मोड़ पर मदद की। इसी तरह हकीम अब्दुल हमीद ने भी तालीम के लिए बहुत सारे काम किए और हकीम अब्दुल हमीद को पद्मश्री और पद्म भूषण का अवार्ड भी भारत सरकार की तरफ से दिया गया। तो ये 3 शख्सियात भी तालीम के लिए अहम हैं। इन्होंने तालीम के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्या तुम्हें मालूम है। अब क्या हमें नहीं मालूम है, हम लोग वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, सावित्रीबाई फुले की स्कूल में सालाना इम्तिहान हुआ तो तजस्सुस के तहत से इसे देखने के लिए कई लोग जमा हो गए। जब इम्तिहान शुरू हुआ तो इसे देखने के लिए कई लोग जमा हो गए। पहले नंबर से कामयाब होने वाली लड़की को जब इनाम दिया जाने लगा तो उसने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे स्कूल के लिए लाइब्रेरी चाहिए। वो लड़की अपने घर पर रात में देर तक पढ़ती रहती थी। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने तलबा व तालबात को ज़राअत और तकनीकी तालीम देने का इंतज़ाम किया था, है ना। ज़राअत और टेक्नोलॉजी की जो तालीम थी वो देने का इंतज़ाम भी जो है तो उन्होंने किया था। इसी तरह राष्ट्रगीत जन गण मन रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आप लोग रवींद्रनाथ टैगोर की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने बंगाल में वाक़े बोलपुर में एक स्कूल को शुरू किया था। हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते हुए परिंदे, नीला आसमान, ऐसे माहौल में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल का नाम शांति निकेतन था। आपको याद रखना है कि रवींद्रनाथ टैगोर ने कौन सा स्कूल खोला, तो शांति निकेतन स्कूल खोला। बच्चों को वो स्कूल बहुत पसंद था। वहाँ का पुरसुकून माहौल, न शोर शराबा, न कोई हंगामा, मोटरों की आवाज़ें, न तांगों की खड़खड़ाहट। दरख्तों के साये में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल में नाच गाना सिखाया जाता था। दस्तकारी यानी हाथों से बनाने का काम, जैसे टोकरियाँ वगैरह हम बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, तो ये दस्तकारी हुआ, यानी हाथ से बनाए जाने वाले सामान। इसी तरह पेशा वाराना कारी यानी जो काम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल आते हैं वो काम वहाँ पर सिखाए जाते थे, जैसे कढ़ाई बुनाई है, ये तमाम काम, इसकी भी तालीम दी जाती थी। इसी तरह तलबा अपने तौर पर ड्रामे करते थे, गीत गाते थे, नाचते थे,
और साथ ही साथ नए नए मज़ामीन भी सीखते थे। इस स्कूल में दीगर मुल्कों से भी बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। टैगोर को 1913 में नोबल इनाम भी मिला। इस इनाम की रकम उन्होंने अपने स्कूल को दे दी, है ना। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब आगे भी यहाँ पर दिया हुआ है गांधी जी के बारे में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। तालीम से मुताल्लिक महात्मा गांधी ने जो उनके ख़यालात थे वो बहुत अहम थे। उन्होंने मेहनत और ज़ाती तजुर्बा के ज़रिए इल्म हासिल करने पर ज़ोर दिया। यानी उन्होंने कहा कि अगर इल्म हासिल करना है तो अपना मेहनत और ज़ाती तजुर्बा जो इंसान का होता है वो बहुत अहम होता है। इस बात पर उन्होंने ज़ोर दिया। इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का तकर्रुर किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क़याम में भी इनका बहुत अहम रोल था। ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये पूरे हिंदुस्तान की तालीम के लिए काम करते हैं। ये बड़े बड़े अदारे हैं, इनके नाम ये है, समझे, ये अदारों के नाम है। इसी तरह निसाब में यानी जो हम लोग पढ़ते हैं किताबें, उसमें साइंस और तकनीकी उलूम को शामिल करने पर भी उन्होंने ज़ोर दिया। यानी इसके अंदर साइंस को डालने के लिए उन्होंने ज़ोर दिया। हर साल इनके यौम पैदाइश 11 नवंबर को उस मौके पर सारे मुल्क में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है ना। 11 नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, यानी कौमी यौम तालीम मनाते हैं। वो किन के ऊपर मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के दिन पर मनाते हैं ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा हुए थे, इसलिए उनकी पैदाइश जो है तो हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। उन्होंने तालीम के लिए बहुत सारे काम किए थे। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने स्कूल का फ़ोटो दिया गया है, स्कूल की तस्वीर दी गई है और आप लोगों से सवालात भी किए जा रहे हैं। तो आप लोगों को अपने जहन में वो जवाबात भी लाना है और एक दूसरे से, साथियों से या घर में बोलना है। जैसे पहला सवाल है यहाँ पर, स्कूल के मैदान पर कौन कौन से खेल खेलते हैं या खेले जाते हैं? तो आपको पता होगा कि स्कूल के मैदान में हम लोग कौन कौन से खेल खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और भी फुटबॉल। ये बहुत सारे गेम हैं जो हम लोग स्कूल के मैदान में खेलते हैं। इसी तरह स्कूल को किस तरह साफ़ सुथरा रखा जाता है, ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। स्कूल को किस तरह से साफ़ सुथरा रखा जाता है, इसमें आप क्या मदद करते हैं ये आपको मालूम है कि आप उसमें क्या मदद करते हैं। इसी तरह तुम स्कूल की कौन कौन सी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हो। अब पता है आप लोगों को कि आप लोग कौन कौन से काम स्कूल में करते हो, कौन कौन सी चीज़ों में हिस्सा लेते हो, कौन कौन से मुकाबलों में हिस्सा लेते हो, ये आप लोगों को पता है। आखिरी सवाल है, तुम स्कूल किस तरह आते हो, है ना। किस तरह आते हो, साफ़ सुथरे आते हो कि गंदे संदे बनकर आते हो, या बहुत अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म धुलवा कर, बालों में कंघी किए हुए, अच्छी तरीके से नहा धोकर मुंह फ्रेश एकदम लगता है आप लोगों का, ऐसे आते हो, या कपड़े गंदे रहते हैं आपके, साफ़ सुथरे नहीं होते, और जो बूट आप लोग पहनते हो, जूते, वो पॉलिश नहीं रहते हैं, खूब मिट्टी में लगे रहते हैं, ऐसे तो नहीं आते हैं। तो वही आप लोगों को बताना है कि आप लोग किस तरह से स्कूल आते हो। देखो यहाँ पर हमारे सामने सब स्कूल की तस्वीर दी गई है कि हम लोग स्कूल में क्या क्या करते हैं। हम स्कूल में सीखते हैं कि सफाई जो है तो किस तरह रखा जाता है साफ़ सुथरा। इसी तरह अवामी जो मुकामात है, जैसे स्कूल बस स्टैंड है और लाइब्रेरी है। इसी तरह स्कूल का जो असम्बली हॉल है, कंप्यूटर रूम है, मैदान है, दवाखाने हैं, तो ये हम किस तरह से साफ़ रखते हैं, वहाँ पर हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह अपनी ज़ाती सफाई भी करना चाहिए। जैसे लड़का देखे
कैसे सब अपना हाथ पैर धो रहा है, जख्म लगती है तो उसे फ़ौरन साफ करके जो है तो पट्टी लगाना चाहिए। ये तमाम बातें हम लोग स्कूल में सीखते हैं। देखो स्कूल का मैदान है तो हम लोग वहाँ पर खेल खेलते हैं, कंप्यूटर रूम में कंप्यूटर सीखते हैं, टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाते हैं। असम्बली हॉल है, जलसा गाह है, वहाँ जलसे होते हैं तो हम लोग तकरीरी मुकाबले लेते हैं या ड्रामे करते हैं। ये तमाम चीज़ें लाइब्रेरी में हम लोग जाकर किताबें पढ़कर अच्छी से अच्छी मालूमात लेते हैं। यहाँ हमें साफ़ सफाई के लिए भी बताया जाता है। इसी तरह स्कूल में फ़र्स्ट एड बॉक्स रहता है, अगर आप लोगों को कोई चोट आती है तो किस तरह से पट्टी करना है वो सब भी आप लोगों को बताया जाता है। इसी तरह सवालात के जवाबात होते हैं, काउंसलिंग होती है आपकी, आपको आपके अंदर एतमाद और भरोसा पैदा किया जाता है। स्कूलें बस होती है आपको लाने ले जाने के लिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए हमें बहुत सारी बातों को जो है तो जहन नशीन रखना है, यानी हमें जहन में रखना है ना। बाज़ स्कूलों में हर जमात के 2 या 3 तलबा स्कूल ख़त्म होने के बाद बारी बारी अपनी जमात की सफाई करते हैं। देख लो आप लोग यहाँ पर क्लास की किस तरीके से चारों तस्वीर में सफाई का बताया गया है ना। तो सफाई करने से क्या होता है, इससे इनमें खुद मेहनत करने की आदत पड़ती है। आप लोग भी अगर क्लास की सफाई करोगे तो मेहनत करने की आदत पड़ेगी। स्कूल और अपनी जमात से अपनाइयत का जज्बा पैदा होता है। फिर आप लोग स्कूल में कोई तोड़ फोड़ नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को पता रहता है कि हमारी स्कूल है, हमारी क्लास है, तो हम क्यों तोड़ फोड़ करेंगे, इसका सामान हम क्यों तोड़ेंगे। इसलिए जो है तो क्लास के अंदर आप लोगों को साफ़ सफाई जो है तो करते रहना चाहिए, है ना। ये जहन नशीन आप लोगों को करना है कि क्लास में साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और हफ्ते में एक बार जो है तो आप लोगों को क्लास जो है तो साफ़ सुथरी करना चाहिए। देखो यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है, पानी की टंकी है, नल एक है और सब वहाँ पर भीड़ कर रहे हैं, है ना। तो पानी की टंकी के करीब भीड़ और हंगामा क्यों है? पानी हासिल करने के लिए है। स्कूल में मौजूद सहूलतों का इस्तेमाल करते वक्त किन उसूलों पर अमल करना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लाइन बनाकर जो है तो तमाम लोगों को बारी बारी लेना चाहिए था। स्कूल के नज़्म ज़ब्त पर हम और कहाँ अमल कर सकते हैं? जिस तरीके से हम स्कूल में लाइन बनाकर अगर पानी लेंगे, इसी तरह हम बस स्टैंड पर लाइन लगाकर टिकट ले सकते हैं। और भी बहुत सारी जगह पर हम लाइन में खड़े होकर, कतार में खड़े होकर अपने कामों को कर सकते हैं। जैसे राशन दुकान पर राशन लेने के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट लेने के लिए, बस स्टैंड पर टिकट लेने के लिए, हर जगह हम लोग कतार लगाकर अच्छी तरीके से ये काम कर सकते हैं। हमें स्कूल में बहुत सारी सहूलतें दी जाती है और हम सबको स्कूल बहुत पसंद होता है। जैसा कि तस्वीर में देखो, स्कूल में लाइब्रेरी है, खेल का मैदान है, कंप्यूटर रूम है। तो अब आपकी स्कूलों में भी ये तमाम चीज़ें होगी, तो हमें इनका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना चाहिए। कतार में खड़े होकर नंबर आने पर ही जो है तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लाइब्रेरी में किताबें वक्त पर वापस करना चाहिए। किताबों के सफ़हात यानी उनके पेजेस वगैरह को हम लोगों को फाड़ना नहीं चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारी क्लास में जो बेंच होते हैं, जो सीट होती है और जो दीवारें होती है क्लास की, उसे जो है तो ख़राब नहीं करना चाहिए। और अगर हमें स्कूल का सामान मिलता है खेल खेलने के लिए, तो हमको साफ़ सुथरा सामान वैसे ही वापस रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको गंदा करके रखना चाहिए। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। स्कूल की चीज़ें यानी आपकी अपनी चीज़ें होती हैं वो। देखो यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है और लड़ाई हो रही है। जैसे लड़ाइयाँ होती है स्कूल में, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग लड़ाई भी करते होंगे, है ना। लड़ाई तो नहीं करना चाहिए। दो दोस्त जो है तो शायद आपस में लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए तुम क्या करोगे? अगर होगे तो वहाँ पर सुलह कर लोगे, है ना। लड़ाई नहीं करना है, आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलकर लड़ाई को ख़त्म करना है। अगर आपकी सुलह हो जाती है यानी लड़ाई ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद आप किस तरह से उनके साथ बर्ताव करोगे? पहले जैसा करोगे या लड़ाई के बाद वाला करोगे, है ना, जिस वक्त लड़ाई हुई।
आप लोगों को बर्ताव उससे अच्छा करना चाहिए अगर किसी से लड़ाई हो गई हो तो, क्योंकि लड़ाई तो ख़त्म हो गई, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन उसके बाद जब दोस्ती हो जाती है तो पहले की तरह आप लोगों को अच्छा रहना है। लड़ाई ख़त्म करने के लिए क्या तुम अपने उस्ताद की मदद लोगे? अगर आप देखोगे कि दो बच्चे जो है तो लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर क्या लड़ाई ख़त्म करने के लिए आप लोग अपने उस्ताद के पास जाओगे क्या कि देखो सर या देखो टीचर, वो लड़ाई हो रही है, चलो वहाँ पर चलो जल्दी से? आप लोगों को टीचर को या सर को बुलाना चाहिए। अपने दोस्त या सहेली के साथ अगर लड़ाई हो सकती है, इस मामले को समझदारी और चैन व अमन के साथ सुलझा लेना चाहिए। तकरार में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। लड़ाई में किसी को भी जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी का पैर टूट गया, आप लोगों ने किसी के मुंह पर मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला ना सुलझता हो तो उस्ताद की मदद लेना चाहिए, यानी टीचर के पास आप लोगों को जाना चाहिए। और आपस में अगर लड़ाई को सुलझा लिए तो बहुत अच्छा होता है। इस आदत के सबब इज्तिमाई ज़िंदगी के मसले में समझदारी पैदा होती है आप लोगों के सामने, है ना? तो लड़ाइयाँ जो है तो ख़त्म करना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों की परेशानियाँ कम होगी। अब आप लोगों के सामने देखो, यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है। एक लड़का जो है तो गाड़ी में एक औरत को फूल दे रहा है, हार दे रहा है। इसी तरह वो हार बेच रहा है बेचारा। इसी तरह कुछ बच्चे जो है तो वहाँ पर कमाल बता रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और थोड़ा नाटक बता रहे हैं उनके स्टाइल में, ताकि लोग खुश होकर उन्हें पैसा दे। इसी तरह एक बच्चा अपनी माँ की मदद कर रहे हैं, ईंट दे रहा है उन्हें, है ना, मजदूरी कर रहा है। तो तुम्हारे अतराफ में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं। हर लड़के और लड़की को स्कूल का जाने का मौका मिलना चाहिए। स्कूल सबके लिए होते हैं। स्कूल की वजह से हम सबके साथ मिलजुल कर रहने की आदत पड़ती है। तरह तरह के लोगों से हमारी पहचान होती है। स्कूल में हमें ये एहसास होता है कि हम समाज का एक हिस्सा है। इसलिए आप लोग भी जो है तो स्कूल आया करो, और अपने अतराफ में अगर ऐसे लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, तो उन्हें भी स्कूल आने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि आपको मालूम है कि 14 बरस से कम उम्र के लड़के और लड़कियों से कारखानों में, कानों में या दूसरी खतरनाक जगहों पर काम लेने पर पाबंदी है। यानी अगर आपकी उम्र 14 साल से कम है तो आप किसी भी कारखाने में या किसी भी खतरनाक जगहों पर काम नहीं कर सकते हैं। साल 2006 के इस्तेहसाल की मुखालफत के हक़ की तौसीह करते हुए बच्चा मजदूरी कानून की रूह से जुर्म करार दिया गया है। यानी बच्चा मजदूरी, अगर कोई बच्चा मजदूरी करता है तो वो कानूनी जुर्म है। अगर किसी कारखाने में, किसी होटल पर अगर बच्चा मजदूरी करता हुआ दिखाई दिया तो मालक को जो है तो सज़ा हो सकती है और जुर्माना आयद उसके ऊपर हो सकता है। इसी तरह अब हम लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा है ना? तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे ज़ाती और उमूमी सफाई से हमारी सेहत अच्छी होती है। यानी अगर हम अपनी सफाई रखेंगे और अपने आसपास सफाई रखेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरा, हम सबको स्कूल बहुत पसंद हैं। तीसरा, इज्तिमाई ज़िंदगी में हमें अपने मसाइल और तकरार को पुरअमन तरीके से सुलझा लेना चाहिए, ना कि लड़ाई करना चाहिए। और चौथा है, हर लड़के और लड़की को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें दी गई थी। मश्क में इसके बहुत सारे सवालात दिए गए हैं और खाली जगह है, सही जुमले हैं, सही गलत दिए गए हैं, एक जुमले में जवाबात है। तो ये तमाम काम आपको मश्क में करना है। पेज नंबर 118 पर ये मश्क दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबक के तमाम नुकात समझ में आए होंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे हम अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़।